7th पॉइंट, एन ऑडिटर इज नॉट बाउंड टू बी अ डिटेक्टिव। जो एक ऑडिटर है वो एक जासूस होने के लिए बंधा हुआ नहीं है। A detective or a bloodhound will be able to detect every crime through his sense or smell, whereas a watchdog may detect the same or sometimes may not be successful in detecting the same। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल देके यही बात क्लियर की थी कि जो एक ब्लड हाउंड होता है वो तो हर एक क्राइम को पहचान लेगा, कैसे डिटेक्ट किया उसको पता नहीं, नोन है अननोन है, कोई भी उसके ऑनर से मिला वो गलत है, इट मींस गलत है, ठीक है। लेकिन वॉचडॉग कई बार तो सही हो जाता है कि पहचान लिया उसने, लेकिन कई बार अनसक्सेसफुल भी हो जाता है डिटेक्ट करने में। जो ऑडिटर होता है वो एक वॉचडॉग की तरह होता है, ही कैन नॉट बी फोर्स्ड टू वर्क एज अ डिटेक्टिव। तो उसे फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो मतलब जासूस की तरह काम करे, ठीक है। मतलब अगर वो ऑडिटर है तो वो वॉचडॉग की तरह ही काम करेगा। Job is to be inspect the books of accounts and not merely detect frauds. The auditor is merely a watchdog, and unlike a bloodhound, he does not go surfing everywhere. His job is to investigate within the given parameters. If even after examining the accounts honestly and diligently, certain frauds and errors remain undetected, then he cannot be liable for the same. कहता है अगर ऑडिटर मतलब ऑडिटर वॉचडॉग की तरह काम कर रहा है, ब्लड हाउंड की तरह वो काम नहीं कर रहा, तो वो हर एक मैटर को ध्यान से देख रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो अपना काम ऑडिटर बिल्कुल ऑनेस्टली और डिलिजेंटली कर रहा है, उसके बाद भी अगर एरर एंड फ्रॉड अनडिटेक्टेड रह गया तो फिर वो लायबल नहीं है ऑडिटर इस बात के लिए। ओके, थर्ड जो ये स्टेटमेंट है, वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कि जिस स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑडिटर यानी ऑडिटर एक वॉचडॉग होता है एंड एक ब्लड हाउंड नहीं होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसकी वैलिडिटी और इसका कंक्लूजन। तो देखिएगा, द अबव स्टेटमेंट वाज वेरी रेलिवेंट अंटिल अ फ्यू इयर्स अगो, बहुत साल पहले तक जो ये स्टेटमेंट है ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट थी। However, today it is felt that the auditor should examine the activities of the responsible and trusted employees of the company with much greater alertness। जबकि आजकल ये यकीन किया जाता है कि ऑडिटर जो है वो एग्जामाइन करेगा सारी एक्टिविटीज जो कि रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टेड एम्प्लॉयज के थ्रू, कंपनी के ट्रस्टेड एम्प्लॉयज और रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज है उनके थ्रू ग्रेटर अलर्टनेस के थ्रू काम किया जा रहा है। लोअर एम्प्लॉयज कमिट ओनली स्मॉल फ्रॉड सिंस दे आर अंडर द सुपरविजन ऑफ हायर स्टाफ। जो लोअर एम्प्लॉयज हैं वो फ्रॉड तो कमिट कर सकते हैं, लेकिन वो किसके सुपरविजन में है? हायर स्टाफ के सुपरविजन में है। Hence the auditor will have to much greater emphasis on protecting the shareholders from the higher officials and meticulously planned frauds। कहता है जो ऑडिटर होगा उससे ज्यादा फोकस ग्रेटर एम्फेसिस जो है वो शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करा कब जाएगा? जब ग्रेटर ऑफिशियल्स को अपने अंडर में लिया जाए, ग्रेटर ऑफिशियल्स की सारी चेकिंग की जाए, प्लान्ड मैनर में कोई फ्रॉड ना हो रहा हो इस बात को देखा जाए, क्योंकि जो भी स्मॉल ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर तो हायर स्टाफ है ही, वो संभाल लेगा उन्हें। अब जो हायर स्टाफ है उनके ऊपर ऑडिटर है, वो तुम्हें संभालेगा। Hence, under normal circumstances, the auditor should work like a watchdog। कहते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो ऑडिटर होता है वो वॉचडॉग की तरह काम करता है। However, on the slightest suspicions and irregularity, fraud and deflection, he should come a bloodhound। और जैसे कुछ भी अगर उसे ज्यादा संदेह होता है, irregularity, fraud, deflection लगता है, तो वो तुरंत ब्लडहाउंड बन जाता है। And should not rest until he complete a detailed and in-depth examination। और जब तक कंप्लीट और डिटेल में एग्जामिनेशन नहीं कर लेता जब तक वो आराम नहीं करता है। यानी कि जो ये हमारी वैलिडिटी स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है इस स्टेटमेंट का, वो ये कहता है कि जैसे पुराने टाइम में तो ये बात ठीक थी कि जो ऑडिटर है वो वॉचडॉग तक ही काम करेगा, इट्स ओके, ब्लडहाउंड से कभी होना ही नहीं है। लेकिन आज के टाइम में कहता है कि ऑडिटर को वॉचडॉग तो बनना ही बनना है, वो अपना काम सही अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन जैसे उसे स्लाइटली उसे थोड़ा सा भी लगा कि गड़बड़ होने वाली है तो फिर वो ब्लडहाउंड का रूप ले लेगा और एक एक चीज को बिल्कुल डीप में जा के स्टडी किएगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे फ्रॉड होने की चांसेस है, हर एक चीज को ध्यान से वो स्टडी करने वाला है। Hence, on the basis of modern conception, it can be said that even though the auditor is a watchdog, if need to be has to turn into a bloodhound। कहता है, और इसी बेसिस पे कहा जाता है कि मॉडर्न कंसेप्शन ये कहती है कि ऑडिटर जो एक वॉचडॉग है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो ब्लडहाउंड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, टर्न हो सकता है। ठीक है, यानी वॉचडॉग की तरह तो वो काम करेगा ही करेगा मॉडर्न कंसेप्शन के अकॉर्डिंग हो चाहे ट्रेडिशनल कंसेप्शन के अकॉर्डिंग हो। लेकिन अब ये बात कह दी गई है कि अगर वॉचडॉग से काम नहीं चलता है, अगर जरूरत पड़ती है, सर्कमस्टांसेस आती हैं ऐसी, तो जो ऑडिटर है वो एकदम से ब्लडहाउंड का रूप ले लेगा। और इसी के साथ आज हमारा ये जो स्टेटमेंट हमने शुरू की थी कि ऑडिटर एक वॉचडॉग होता है, ब्लडहाउंड नहीं होता है, इसी के साथ हमारी ये स्टेटमेंट आज क्लियर हुई।
I think hope you like it. Thanks for watching. Bye bye. Take care.